देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में निर्वाचन आयोग की लाख कोशिशों के बावजूद मतदाताओं का घर से निकलना कम ही रहा। मतदान प्रतिशत में आई गिरावट के कारण निर्वाचन आयोग चिंतित भी है और आने वाले चरणों में वोट परसेंटेज बढ़ाने को लेकर नए प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन की अध्यक्षता में इंदौर संभाग की निर्वाचन तैयारियों के संबंध में एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया और बताया कि आने वाले चरणों में हम वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस चरण में इंदौर लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान होना है और यहाँ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अनुपम राजन यहाँ पहुंचे थे। सुनिए मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या क्या कहा। किन कारणों से ये कम रहा होगा? पिछले 2 चरणों में मतदान का परसेंटेज कम रहा है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में, इस राज्य में कम नहीं रहा है। भारत जहाँ भी जिन क्षेत्रों में या जिन राज्यों में मतदान हुआ आपने देखा होगा, वहाँ भी मतदान परसेंटेज में कमी आई है। हम लोग 3rd फेज़ में और 4th फेज़ में इसके लिए निरंतर एक व्यापक कार्य योजना के साथ काम कर रहे हैं। ज़्यादा प्रयास अब इस बात पे दे रहे हैं कि हम मतदाता तक पहुँचें, व्यक्तिशः मिल करके उससे बात करके उसको वोटिंग के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक गांव में दल बनाए गए हैं और वो लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने 3rd फेज़ के लिए कल से एक बूथ चलें अभियान करके कार्यक्रम आरंभ किया था। मैं स्वयं भी उसमें गया था। तो सभी 3rd फेज़ वालों के लिए कल किया था और 4th फेज़ वालों के लिए 7 मई से लगातार करेंगे। तो प्रयास ये है कि 1 सप्ताह तक गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक बूथ स्तर पे किसी न किसी प्रकार की गतिविधि होती रहे, ताकि मतदाताओं की जागरूकता बने, मतदाताओं को हम मोटिवेट करें और उनको मतदान का महत्व समझाते हुए इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो वोटिंग के दिन वोटिंग करने के लिए आएँ। सर, इंदौर के लिए कोई कार्य योजना बनाई है, क्योंकि इंदौर में परसेंटेज बढ़ाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। इंदौर अर्बन एरिया है, नगरीय क्षेत्र है। वोटिंग परसेंटेज इंदौर का पहले ऐसा कोई बहुत स्टेट एवरेज के बराबर है या मैं कहूँ विधानसभा में उससे अच्छा ही रहा है। तो इंदौर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि शहरी क्षेत्र में प्रचार प्रसार के तरीके या रणनीति अलग होती है। तो जैसे जो यहाँ पे रहवासी संगठन हैं, जो RWAs हैं, या जो इस तरह के ऐसी जगह हैं जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होता है, तो कलेक्टर इंदौर से व्यापक चर्चा हुई है और उन्होंने, आज भी मैं अखबार में देख रहा था कि जैसे वोटर स्लिप की बात है कि यदि किसी को वोटर पर्ची नहीं मिली है तो उसको मूवी के टिकट फ्री में देंगे। तो हर जिला, अभी आपके सामने झाबुआ से हम लोगों ने कैलेंडर का वो विमोचन किया। तो प्रत्येक जिला अपने हिसाब से, अपने ज़िले की स्थिति के हिसाब से नए नवाचार कर रहा है और मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं, आप सब जानते हैं कि गर्मी ज़्यादा है, आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। मतदान केंद्र पे गर्मी से निपटने की भी हम लोगों ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। इस बात के लिए भी मतदाताओं को हम प्रेरित कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में, शुरुआती समय में वोट किया जाए, ताकि गर्मी का वो जो प्रभाव पड़ता है बाद में उससे बचा जा सके। तो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर व्यवस्था भी अच्छी की जा रही है। मतदाताओं को आसानी से वोटिंग करने को मिले, इसको लेकर के मतदान दलों में एक्स्ट्रा स्टाफ भी बढ़ा रहे हैं, लगा रहे हैं, ताकि वोटिंग जल्दी हो और सुगमतापूर्वक वो मतदान कर सकें।